आज की इस वीडियो में हमने बात करनी है वर्ब के फर्दर जो हमने टाइप्स के बारे में बात की थी उसके बारे में हमने डिटेल्स में पढ़ना था थोड़ा। पिछले वीडियो में हमने जो थी कि क्रिया के हमारे पास कितने टाइप्स हैं वो देखे थे। उनमें से मैंने कुछ टाइप्स आपको बता दिए, जैसे कि रेगुलर और इरेगुलर वाले हमारे हो चुके थे। रेगुलर और इरेगुलर करने के बाद हमारे पास ट्रांसिटिव इंट्रांसिटिव भी मैं बता चुकी थी। आज हम करेंगे फाइनाइट एंड इनफाइनाइट वर्ब्स। तो हमारे पास फाइनाइट वर्ब्स कौन से होते हैं? फाइनाइट वर्ब्स हमारे पास वो होते हैं, जैसे कि आप पहले एग्जांपल देखिए, दे प्ले गिटार ग्रेसफुली, ही प्लेज गिटार ग्रेसफुली, आई प्ले गिटार ग्रेसफुली, यू प्ले गिटार ग्रेसफुली। अब यहाँ पर जो वर्ड है, आप यहाँ पे वर्ब की बात हो रही है, ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे वर्ब की बात हो रही है। तो यहाँ पर वर्ब जो है हमारे पास प्ले इस्तेमाल किया जा रहा है, खेलने का काम हो रहा है यहाँ पे। लेकिन हर एक वर्ब को आप ज़रा ध्यान से देखिए, यहाँ पर प्ले है, यहाँ पर प्लेस है, यहाँ पर प्ले है, यहाँ पे प्ले है। अब डिफरेंस कहाँ आ रहा है? कहाँ पर क्या चीज़ चेंज हो रही है? क्या इसमें चेंज आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। कहीं पे हम एस लगा रहे हैं, कहीं पे हम विदाउट एस यूज़ कर रहे हैं। अब जब हम यहाँ पर एस का यूसेज कर रहे हैं, तो जहाँ पर हम एस का यूसेज कर रहे हैं वो हमारे पास कहाँ पर कर रहे हैं हम? जहाँ पर मेरे पास जो सब्जेक्ट है, जो काम को करने वाला है, वो क्या है? सिंगुलर है, मतलब एक वचन है। और जहाँ पर काम को करने वाला बहुवचन है, ठीक है, जहाँ पर काम को करने वाला बहुवचन है शब्द, जैसे कि ये दे, तो दे के साथ हमने वर्ब के साथ एस या ई एस का इस्तेमाल नहीं किया, ठीक है। जहाँ पर वर्ब में अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट चेंज आए, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट चेंज आए वर्ब में, तो उसे हम बोलते हैं फाइनाइट वर्ब्स, ठीक है। देखिए, आप खुद देखिए, ही के साथ तो प्लेज आ रहा है, दे के साथ प्ले आ रहा है, तो हमारे पास ये वर्ब कैसी हुई? ये वर्ब कैसी हुई? फाइनाइट वर्ब हुई, क्योंकि ये हमारे सब्जेक्ट के साथ चेंज हो रही है। और यहाँ पर अगर हम देखें तो मैंने बोला कि सिंगुलर के साथ एस और एस लगा देते, बस आई और यू के साथ, जो कि सिंगुलर होने के बावजूद भी प्लूरल वर्ब लेते हैं, तो ये एक्सेप्शनल है। तो इसको आपको याद रखना है कि ये एक्सेप्शनल है, मतलब इनके साथ आपको बहुवचन वाली जो वर्ब इस्तेमाल, क्रिया इस्तेमाल करते हैं, वही वाली इस्तेमाल करनी पड़ेगी इसके साथ भी, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखिए कि फाइनाइट वर्ब्स के साथ हम प्ले जो है, देखिए सबके साथ सिमिलर रहेगी ये, वी के साथ, बहुवचन के साथ, दे के साथ, यू के साथ, आई के साथ भी, मतलब एस और एस का इस्तेमाल हमने नहीं किया, मतलब सिमिलर रही। एक वर्ब इसके लिए अलग थी, लेकिन जब हमने इसको शी शीट के साथ इस्तेमाल किया तो हमारे पास ये एस और ई एस लेगा, या फिर कोई भी सिंगल बॉडी, तो उसके साथ हमें वर्ब के साथ एस और ई एस लगाना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पर मेन काम जो हो रहा है, वो मेन काम क्या हो रहा है? खेलने का हो रहा है। खेलने के साथ हमें क्या है? उस क्रिया के साथ हमें इंग्लिश में एस और ई एस का लगाना पड़ता है, एस और ई एस लगाना पड़ता है फाइनाइट वर्ब्स के अकॉर्डिंग। फाइनाइट वर्ब्स हमारे पास वही होती हैं जो कि हमारे पास अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट चेंज हो। नाउ अब हमारे पास आते हैं इनफाइनाइट वर्ब्स। इनफाइनाइट वर्ब्स के आप कुछ एग्जांपल देखिए पहले। दे आर अलाउड टू प्ले, ही इज़ अलाउड टू प्ले, आई एम अलाउड टू प्ले, यू आर अलाउड टू प्ले। अब इन सेंटेंसेस में देखिए सिमिलैरिटी क्या है। नो डाउट, अगर आप देखें तो यहाँ पर आर, इज़, एम, आर अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट चेंज हो रहा है। यहाँ तक कि अलाउड, अलाउड एक परमिशन दी जा रही है, लेकिन जो काम हो रहा है ये मेन काम है, ठीक है। टू प्ले, यहाँ पर अब ये जो टू प्ले है, कि यहाँ पर प्लेस हमने लगाया? नहीं लगाया ना। जहाँ पे हमने प्लेस, यहाँ पे जबकि हमने पिछले उसमें देखा तो प्लेस हमने लगाया था अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, मतलब अगर जहाँ पे सिंगुलर था हमने एस और ई एस लगा दिया था। लेकिन यहाँ पर हमारे पास क्या हुआ? यहाँ पर हमें तो एस और ई एस लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। यहाँ पे तो एज इट इज़ चल रहा था सब कुछ, चाहे वो हमारे पास प्लूरल है, चाहे वो सिंगुलर है, कुछ भी है सब्जेक्ट हमारे पास, ठीक है ना। तो कुछ भी है हमारे पास सब्जेक्ट चाहे, लेकिन उसके साथ हमें क्या है? कोई वर्ब के अंदर कोई चेंज नहीं आ रहा। तो ऐसी वर्ब्स हमारे पास क्या होती हैं? इनफाइनाइट वर्ब्स होती हैं, जिन वर्ब्स में अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट कोई चेंज नहीं आता, उन्हें हम वर्ब को क्या बोलते हैं? उन क्रियाओं को हम बोलते हैं इनफाइनाइट वर्ब्स। और इनकी फर्दर हमारे पास क्या है? अब आपने इनको देख लिया होगा कि प्ले जो है वो किसी के साथ भी लग रहा है, वो है ना, वो आई, यू, दे, वी, सबके प्लूरल के साथ भी, सिंगुलर के साथ भी, एंड इनके साथ भी, किसी के साथ भी अगर आप लगा रहे हैं तो उसके साथ प्ले ही लग रहा है, प्लेस कहीं पर भी नहीं आया। तो हमारे पास वो क्रियाएं जो
बिल्कुल भी सब्जेक्ट के ऊपर या कर्ता के ऊपर बिल्कुल भी निर्भर नहीं करती और एज इट इज़ रहती हैं, तो वो हमारे पास इनफिनाइट वर्ब्स होती हैं। तो हमारे पास और फर्दर यहाँ से ये कंक्लूड कर सकते हैं हम कि फाइनाइट वर्ब जो होती हैं वो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट चेंज होती हैं। इनफिनाइट वर्ब जो होती हैं वो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट कभी भी चेंज नहीं होती। फर्दर और चीज़ इसमें हम ऐड कर सकते हैं कि इनफिनाइट वर्ब्स के बारे में और जानने की ज़रूरत क्या है हमें। एक तो ये चीज़ भी इसकी है कि हमारे पास जो इनफिनाइट वर्ब्स हैं इनका फॉर्मेट होता है, एक अलग सा फॉर्मेट होता है। दो फॉर्मेट्स में होते हैं ये। एक तो ये कि 2+V1 का मतलब है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म 2+V1 की फॉर्म में होगा, या फिर V1+ing की फॉर्म में होगा। कैसे, आप ज़रा ये एग्जांपल देखिए। मैं क्या कह रही हूँ कि दो फॉर्मेट में आते हैं इनफिनाइट वर्ब्स, जैसे कि हमने पिछले उसमें देखा था। यहाँ पे हमने 2 प्ले लगाया था, 2 और V1 है ना, तो ये चीज़ हमारे पास 2+V1। तो ऐसे हमारे पास ये दो फॉर्मेट में आता है, V1+ing एंड 2+V1। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल्स देखिए इनके, आपको और क्लियर हो जाएगा इससे। लाइक दे वर सेंट इन द हॉल, दे वर सेंट इन द हॉल किसके लिए, टू स्टडी। किसके लिए भेजा गया, उसको पढ़ने के लिए भेजा, टू स्टडी। दे वर सेंट इन द हॉल टू स्टडी। देखिए यहाँ पर अब 2+V1 की फॉर्मेट आ रहा है, तो ये एक तरीके का क्या है, काम बन चुका है। ये क्या बन चुका है, काम का नाम। एक्चुअल काम क्या हो रहा था, यहाँ पे भेजने का हो रहा था, लेकिन वे वहाँ जा किस ले रहे हैं, टू स्टडी। तो ये जो है वो एक काम का नाम है, टू स्टडी एक काम का नाम है। ही, नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, ही वॉज गोइंग टू द मार्केट टू बाय समथिंग। वो मार्केट जा रहा था कुछ खरीदने, है ना, कुछ खरीदने। देखो काम तो हो रहा था जाने का, लेकिन वहाँ पर और भी काम क्या होगा, खरीदने का काम होगा वहाँ पर। देखिए, ठीक है। तो यहाँ पे 2+V1 का फॉर्मेट चल रहा है। अब मैंने एक बोला था V1+ing का, तो इस वाले सेंटेंस को देखिए, नेक्स्ट वाले को, यू वर एंगेज्ड इन राइटिंग अ लेटर। तुम पत्र लिखने में व्यस्त थे। यू वर एंगेज्ड इन राइटिंग अ लेटर। तो राइटिंग अ लेटर मतलब देखिए मेन काम यहाँ पर क्या है, एंगेज का, लेकिन एक और भी चीज़ हो रही है यहाँ पे कि वो पत्र भी लिख रहा था। ठीक है ना, तो ये काम का नाम भी तो है ना, एक वो एक काम भी तो था ना, लिखने का एक काम भी है, तो काम का नाम भी है। तो इसलिए हमारे पास क्या है, V1+ing। और देखिए इन दोनों में चाहे वो यू के साथ है चाहे वो ही के साथ है, राइटिंग राइटिंग ही आ रहा, कोई फ़र्क नहीं आ रहा। ठीक है, वर्ब के अंदर कोई फ़र्क नहीं आ रहा है। ऐसे ही सिमिलरली हमारे पास दे और ही के साथ है, यहाँ पर भी टू स्टडी के अंदर या टू बाय के अंदर कोई फ़र्क नहीं है। ऐसा नहीं है कि मैंने टू के साथ बायज़ लिख दिया, नहीं। या फिर अगर दे है तो दे के साथ मैं स्टडीज़ लिखती या टू स्टडी की, ठीक है ना, तो वो तो आ ही नहीं सकता इसके साथ। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि ये हमारे पास कौन सी है, इनफिनाइट वर्ब्स है, जिनका फॉर्मेट जो होता है 2+V1 के फॉर्मेट में होते हैं और V1+ing की फॉर्मेट में होते हैं। जो हमारे पास इसमें से हमने कंक्लूड क्या करना है, बेसिक चीज़ है कि हमारे पास ऑल इन ऑल चेंज इन वर्ब अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट वो हमारे फाइनाइट वर्ब्स होंगे। जो हमारे पास अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट चेंज हो जाते हैं वो हमारे पास फाइनाइट वर्ब्स हैं। और नॉन फाइनाइट वर्ब जो हमारे पास सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज बिल्कुल भी नहीं होती और इनका फॉर्मेट रहेगा V1+ing एंड 2+V1। अब ये जो फॉर्मेट अगर जहाँ पे भी आपको दिख जाता है वो एक तरीके से क्या होते हैं, काम का नाम होता है, और इसी को हम क्या बोलते हैं, जेरेंट। फर्दर इस चीज़ को समझने के लिए कि हमारे पास जेरेंट क्या होते हैं, इसके साथ साथ मैं आपको पार्टिसिपल्स भी बताऊंगी। तो इस चीज़ को कंटिन्यूशन में देखने के लिए आपको नेक्स्ट वीडियो का वेट करना पड़ेगा। एंड टिल देन, थैंक यू।